के अंतर्गत किया जाता है अध्यक्ष महोदय, इसलिए नीतिगत सवाल ये भी। माननीय सदस्य लंबोदर, क्या बोलिएगा भानु जी, क्या बोलिएगा? बढ़िया 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 बढ़िया, चलिए लंबोदर जी, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल है, बोलेंगे बोलेंगे, हर चीज में व्यवधान उत्पन्न करें। बढ़िया बढ़िया लंबोदर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंडल आयोग ने सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक कसौटियों पर तमाम आधा घंटा समय है मुख्यमंत्री, आयोग ने क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री में कुल आप मुख्यमंत्री प्रश्नकाल डालना चाहिए, आपको डालना चाहिए था। भारतीय जनसंख्या के आधे से अधिक हिस्सा 1990 में मंडल आयोग के रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण लागू किया गया, लेकिन झारखंड अलग राज्य होने के बावजूद पिछड़े वर्गों को मात्र 14% आरक्षण दिया गया। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार से झारखंड में पिछड़ी जातियों का आरक्षण 14% से बढ़ा 36% से 50% वृद्धि करने के। लंबोदर जी, चलिए क्या सूचना है आपका, आप माइक पर बोलिए। अध्यक्ष महोदय, ये नीतिगत विषय जब नहीं था तो ये सभा सचिवालय का काम है अध्यक्ष महोदय कि जो विषय नीतिगत नहीं हो वो मुख्यमंत्री के सामने नहीं जाना चाहिए। दोनों विषय जो आए वो नीतिगत नहीं थे अध्यक्ष महोदय। मैं तो आपका मदद कर रहा था, आप हम पर गर्म हो गए अध्यक्ष महोदय। हम कहाँ पर गर्म हुए भानु जी, हम किसी पर गर्म। मामला मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए, आवेदन तो इतने पड़ेंगे, लेकिन उसमें जो नीतिगत होगा वही छाट करके जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। ये मेरा आपसे आग्रह है। मैं आपको कोई इरिटेट करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हुआ अध्यक्ष महोदय, हम सहयोग करने के। माननीय सदस्य, आप सुन लीजिए, आप देखिए आपके पीछे परमानेंट खड़ा है रणधीर जी, परमानेंट खड़ा है। अब हम क्या बताएं आपको, बताइए। अब मुख्यमंत्री प्रश्नकाल बहुत मुश्किल से आधे घंटे का है और कुछ माननीय सदस्य किए हैं, अब उनका भी समय चला जाएगा, तकलीफ होता है भानु जी, आपका भी प्रश्न मारोगा तो तकलीफ होता है। बोलिए बढ़िए। अध्यक्ष महोदय, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने झारखंड सरकार से झारखंड में पिछड़ी जातियों का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 36 से 50% तक करने की अनुशंसा की है। आयोग ने कहा है कि झारखंड में पिछड़ी जातियों ओबीसी की आबादी कुल आबादी का 55% है। इस आधार पर अभी झारखंड में मात्र 14% यहाँ के पिछड़ों को आरक्षण दिया जा रहा है, जो बहुत ही कम है। सरकार चाहे तो जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को 50% तक आरक्षण दे सकती है। आयोग ने अपने अनुशंसा में यह भी कहा है कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पिछड़ी जातियों को मिले आरक्षण का अध्ययन भी किया। तमिलनाडु में SC, ST, OBC मिला के कुल 69% आरक्षण दिया जा रहा है। इसमें OBC को 50, SC को 18 और ST को 1% आरक्षण दिया जा रहा है। इस अनुशंसा पर राज्य सरकार को अंतिम निर्णय लेना। उल्लेखनीय है कि झारखंड में लंबे समय से OBC आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग के लोग आंदोलनरत भी है। अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा के आधार पर राज्य में पिछड़ी जातियों का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 36% से 50% करने की मांग करता हूँ। बिल्कुल नीतिगत मामला है महोदय। मामला नीतिगत है, लेकिन आप एकदम सब्जेक्टिव नहीं है, 36 से 50 तक में है, तो विचार पे उन्हीं के पाले में फेंक दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये पिछड़ा वर्ग को आरक्षण को लेकर मुझे लगता है विपक्षों ने पूरी भूमिका तैयार कर ली है कि इस पर पूरी तरीके से राजनीति करना है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, आपको पता है पहले 27 से 14 किन लोगों ने किया, पूर्व में अध्यक्ष महोदय सदन नेता ने भी इस बात को कहा है कि पिछड़ा वर्गों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हम लोग इतने क्रूर नहीं है अध्यक्ष महोदय, चीजों का अध्ययन कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और जहां तक तमिलनाडु महाराष्ट्र की बात है अध्यक्ष महोदय, इसका उदाहरण अक्सर हम सब लोग सदन में सुनते हैं और जगह भी सुनते हैं, और हम लोग भी प्रयास करते हैं अध्यक्ष महोदय कि हम लोगों के आरक्षण बढ़े और सब लोगों को समान अधिकार भी मिले। और अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर हम माननीय सदस्य को यही आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र तमिलनाडु की इन्होंने बात करी है, उसी तरीके से अन्य राज्यों का भी अध्ययन कर राज्य की जो परिस्थिति है उसके अनुरूप विधि सम्मत निर्णय सरकार लेगी अध्यक्ष महोदय। इसमें पूरक नहीं लंबोदर जी, इसमें पूरक नहीं हो गया माननीय सुदेश कुमार मत हो गया, इसमें पूरक नहीं हो गया। चलिए
जितना पढ़े इतना लंबा पढ़। बोलिए। एक लाइन का पूरा का महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी से सदन के माध्यम से कि सरकार झारखंड राज्य की पिछड़ी जातियों को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा के आलोक में आरक्षण देना चाहती है कि नहीं, यदि चाहती है तो कब तक और नहीं तो क्यों। बस एक लाइन का पूरक है महोदय, हाँ या ना। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में इस तरह का हाँ ना का जवाब होता है तो पहली बार हम देख रहे हैं। माननीय सदस्य क्या बोल अध्यक्ष महोदय, ये तो ऐसा स्थिति है कि मानो कि अब लगता है कि यहाँ के ST/SC को यूक्रेन भेजना पड़ेगा। क्या बोल अध्यक्ष महोदय, हमने पहले कहा कि हम लोग सभी राज्यों के चीजों के इस विषय पर जो लोगों ने नियम बनाए हैं उसके प्रावधानों का हम अध्ययन करते हैं अध्यक्ष महोदय, और राज्य की परिस्थिति को के अनुरूप उस पर विधि सम्मत हम लोग निर्णय लेंगे अध्यक्ष महोदय, और आयोग का भी क्या आया है उसको भी उसमें समाहित किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य सुदेश कुमार मोदी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में विस्थापन बड़ी और गंभीर समस्या है। विभिन्न स्रोत से जो आंकड़े सामने आते हैं उसमें राज्य में अब तक 21.5 लाख एकड़ जमीन उद्योग, खनन, डैम, जलाशय के लिए अधिग्रहण किए गए हैं। करीब 1,57,00,000 परिवार अब तक विस्थापित का दर्द सहना पड़ा है। नौकरी, मुआवजे और पुनर्वास की समस्या अलग है। राज्य में अलग अलग हिस्सों में अब भी कोई परियोजना को लेकर संभावित विस्थापन के खतरे के विरोध में आवाजें उठते रही है। सत्तारूढ़ दल में चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए थे कि राज्य के विस्थापितों की समस्याओं का निपटारा के लिए पुनर्वास आयोग का गठन किया जाएगा। क्या राज्य सरकार विस्थापितों की समस्या को निपटाने के लिए पुनर्वास आयोग का गठन करना चाहती है? अच्छा, तो सेम सवाल है तो ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री का जवाब। ठीक ठीक ठीक, तो एक साथ सबका जवाब हो जाएगा। किया जाए महोदय। आप बीरेंद्र नारायण जी को भी एडवांटेज मिलेगा, धुलू जी को भी एडवांटेज मिलेगा, सुदेश जी को भी मिलेगा। चलिए ठीक है अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि विस्थापन राज्य की एक बड़ी समस्या है, और चूंकि यहाँ खनन कार्य बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं और भी कई विकास योजनाएं भी चलती हैं, इससे काफी संख्या में लोग प्रभावित भी होते हैं अध्यक्ष महोदय। और इस विषय को लेकर सरकार ने पहले ही इस बात को कहा है कि इस विषय का समाधान, इस समस्या का समाधान सरकार निकालेगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए विस्थापन आयोग का जो विषय है वो सरकार के पास विचाराधीन है, इस पर जल्द शीघ्र ही निर्णय लेगी सरकार। पूछिए। ये 2000 ईस्वी से खनन का काम इस प्रदेश के हिस्सों में हो रहा है। माइंस का काम 2000 से प्रारंभ हो गया। इसके बाद अभी आज भी ये गठन अगर हम कहें कि हम करेंगे, ये जल्दी अगर हो जाए, क्योंकि आज टंडवा, पतराहतू, बड़का गांव, पेरेडारी जमीन देने वाले लोग बाहर हैं। सड़क पर 120 दिन से, मैं भी टंडवा गया था, 120 दिन से लोग वहां धरना दे रहे हैं, और सारे प्रशासन के लोग उनको बाहर रखने, महिलाएं सड़क पर खड़ी है, उनके ऊपर से गाड़ी चलाना, उनको रोज प्रताड़ित करना, केस मुकदमा देना, ये लगातार चल रहा है। क्या मुख्यमंत्री इन चीजों को रोकना चाहेंगे? अध्यक्ष महोदय, समय समय पर हमारे पास ऐसी शिकायतें आती रही हैं, और इससे संबंधित हम लोगों ने जो संबंधित मंत्रालय भारत सरकार है उन लोगों से भी संपर्क किया, उन लोगों से भी बातें की है अध्यक्ष महोदय। और इस विषय को लेकर लगातार अभी हम लोगों का ये चल रहा है, विचार विमर्श चल भी रहा है अध्यक्ष महोदय, और इस विषय को हम गंभीरता से लेते हैं। और इसका सब चुकी अध्यक्ष महोदय 2000 ईस्वी से ही यहाँ खनन कार्य नहीं चल रहा है अध्यक्ष महोदय, 50-100 साल से चल रहा है अध्यक्ष महोदय। समस्या आज के दिन में भी यही हाल है अध्यक्ष महोदय। सरकार को आज के दिन में, आजादी के बाद से आज तक, सरकारी जमीनों की मुआवजा कभी सरकार को नहीं मिला अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से। और इस तरीके से बहुत माइक्रो लेवल में चीजों को देखा जा रहा है अध्यक्ष महोदय, और इस पर हम सरकार गंभीरता से इस बात को लेती है और जल्द ही निर्णय लेगी अध्यक्ष। माननीय सदस्य शशिभूषण मेहता जी। अध्यक्ष महोदय, हम सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे महाशय को कि आज ये
मुझे बोलने का मौका मिला है मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में, इसके पहले 26 महीनों का ये अनुभव है कि हम लोग ऐसे नए सदस्यों को सदस्य तो कहीं ना बैठ जाते हैं, आप ये बोलिए, यही तो दुर्भाग्य है हम लोग के लिए महोदय कि ना सीनियर बोलने देते हैं ना चेयर से मिलता है मौका, हम लोग बैठ जाते हैं। आप ही बोलिए, चलिए बोलिए। हम लोग काहे माननीय सदस्य कल नहीं, आप ही लोग माननीय सदस्य डॉक्टरेट होगा तो कहिएगा कि आइए, और शिक्षाविद भी है। कल वीटो के लिए रहिए, और बाकी है तो हम लोग ये खाली ताली बजाने के लिए हमें तरीका है, ये शोषण नहीं चलेगा। भानु जी समस्या कहाँ से समझ रहे हैं? चलिए शशि जी बोलिए, डॉक्टरेट है, शिक्षाविद है, बोलिए शशि बोलिए। तो मैं अपनी भावना से होकर 1 सेकंड के लिए कराना चाहूंगा महोदय कि अभी तक का 26 महीनों का मेरा अनुभव है कि हम लोग को न सूचना पर हम लोग को बोलने दिया जाता है और किसी प्रकार से हम लोग की बात सुनी जाती है। इससे आहत महसूस करता हूं। आज की घटना के बारे में शॉर्ट में बताया कि जिस प्रकार से या अभद्रता से व्यवहार किया, तुम ताम का ये किया, उस पर है सो कानून व्यवस्था या कहिए कि क्या कहें, ये जिस प्रकार से सम्मानित होना पड़ा, ये इस प्रकार से उस समय से लेकर के कभी आगे बढ़ करके आगे बोलने की हिम्मत नहीं होता है कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था है। इस पर सरकार को ऐसे संज्ञान लेकर के करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। आज मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में बोलने का मौका मिला है महोदय, मेरा सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि झारखंड राज्य में 90% आबादी द्वारा हिंदी भाषा बोलचाल की एवं शिक्षण कार्य में उपयोग की जाती है। राज्य के सभी विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिंदी है। राज्य के अधिकांश जिलों में लोगों द्वारा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नई नियोजन नीति के अनुसार झारखंड कर्मचारी आयोग द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु हिंदी को अनिवार्य भाषाओं की सूची से हटा दिया गया। नई नीति के अनुसार अभ्यर्थियों को एक क्षेत्रीय एवं एक आदिवासी भाषा में से कम 30% नंबरों को मेरिट लिस्ट में बनाने के लिए अनिवार्य किया गया है। अतः जन भावनाओं को देखते हुए हिंदी भाषा को पुनः नियोजन नीति में शामिल करने की मांग सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार से करता हूं तथा अधिकांश हिंदी भाषी ताकि हिंदी भाषी अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के द्वारा पिछड़ा को आरक्षण, भाषा को लेकर विवाद, स्थानीय नीति को लेकर विवाद, इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास हो रहा है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अभी बड़े पैमाने पर सरकार राज्य में कैसे लोगों को, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को रोजगार प्राप्त हो, इसका एक बृहद पैमाने पर ऑपरेशन जारी है अध्यक्ष महोदय, और इसका समाधान भी बहुत जल्द निकलेगा। तो माननीय कुशवाहा जी को मैं कहना चाहूंगा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक स्तर के पद पर नियुक्ति हेतु परीक्षा के लिए पत्र 1 भाषा ज्ञान में हिंदी और अंग्रेजी का पत्र कुल 120 अंक पहले से ही निर्धारित है, ठीक है, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी व अंग्रेजी भाषा में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अध्यक्ष महोदय, पहले से ही हिंदी और अंग्रेजी उसमें इंक्लूडेड है अध्यक्ष महोदय। अब अध्यक्ष महोदय, जब वो मेन कोर्स में है ही, तो क्षेत्रीय भाषा में उसको डाल के क्या फायदा अध्यक्ष महोदय? इसको डबलिंग करने का क्या मतलब है अध्यक्ष महोदय? ये पहले हुआ करता था अध्यक्ष महोदय, ये 2-2 जगह हिंदी हुआ करती थी, मेन में भी होता था और क्षेत्रीय में होता था, और नतीजा ये होता था क्षेत्रीय बोलने वाले लड़के छूट जाते थे अध्यक्ष महोदय। इस वजह से अध्यक्ष महोदय हिंदी हटा नहीं है, हिंदी पहले से ही ऑलरेडी इंक्लूडेड है अध्यक्ष महोदय। आपको और कुछ पूछना है? जी महोदय, पूछना है, ये ऑप्शनल भाषा के रूप में हिंदी को जो हटाया गया है, हम और पूरे राज्य के हिंदी भाषी छात्र और हिंदी भाषी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या उनके साथ हिंदी भाषियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय करेंगे, उनको लागू करेंगे? सिंपल सी हो गया ना जी, ऑप्शनल सब्जेक्ट वही बात जो बोले आप वही।
अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल हमने स्पष्ट कहा है कि हिंदी जांचने के लिए पहले से ही प्रावधान किया गया है अध्यक्ष महोदय। अभी तो प्रावधान ये है अध्यक्ष महोदय कि स्थानीय लोग भी इसमें कैसे भागीदार है। हिंदी तो है ही इसमें पहले से, इसमें और दोबारा जोड़ने का कोई मुझे नहीं लगता औचित्य है अध्यक्ष महोदय। हो गया, एक ही मान्य सदस्य, एक ही बस। मान्य सदस्य अनंत कुमार ओझा जी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।